हेलो थिंकर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल थिंक 10x। आज हम पढ़ेंगे अपनी एक बहुत अच्छी सी पोम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेस्ली नॉरिस कौन है। लेस्ली नॉरिस हमारे पास वेल्श पोइट हैं और जो अपनी इमोशनल और लिरिकल पोएम्स के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ज़्यादातर जो नेचुरल या फ्रीडम जो कैप्टिविटी होती है उसके रिलेटेड हमारे पास पोएम्स लिखते हैं, या तो वो ह्यूमन मतलब फ्रीडम उनको प्राप्त ना हो, या कोई एनिमल जो मतलब कैद में रहता हो, उस इस टाइप की पोएम्स के लिए जाने जाते हैं हमारे पास लेस्ली नॉरिस। तो उन्हीं में से एक पोएम उन्होंने लिखी है अ टाइगर इन द जू। जो पोएम है, सबसे पहले हम इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं, फिर हम इस पोएम को डीपली समझेंगे कि इस पोएम में क्या है। मैं आपसे कहूंगी कि आप अपनी बुक्स खोल लीजिए और उसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं आप उनको भी नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंपॉर्टेंट वर्ड स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब होता है मूव साइलेंटली और कॉशियसली, मतलब चुपचाप आसानी साइलेंटली चलना, कॉशियसली मतलब ध्यान पूर्वक जाना। विविड, ब्राइट और डिस्टिंक्ट। ब्राइट मतलब तेज, जिसमें मतलब ब्राइट मतलब तेज है ना, ये तो आपको पता ही नॉर्मल सा वर्ड है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग। पेट्स, सॉफ्ट पॉज ऑफ अ टाइगर मतलब पंजे टाइगर के। रेज, इंटेंस एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा। इंटेंस मतलब तीव्र, बहुत ज्यादा गुस्सा। एंगर मतलब गुस्सा। लर्किंग लर्किंग, स्टेइंग हिडन वेटिंग टू अटैक, मतलब छुपे रहना और अटैक के लिए इंतजार करना। जो टाइगर की एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक तरीके से मान सकते हैं उसकी खूबी है कि वो मतलब चुपचाप वेट करता है फिर एकदम से अटैक करता है। स्लाइडिंग, मूविंग स्मूथली एंड क्वाइटली, चुपचाप चलना। प्लम्प, वेल फेड, चबी और फैटी। फैटी यहाँ पे प्लम्प डियर की बात करी गई है पोम में। स्नार्लिंग, ग्रोइंग फ्यूरियसली मतलब कुर्राना, जैसे शेर दहाड़ता है, चीता दहाड़ता है, टाइगर दहाड़ता है, तो वो ये स्नार्लिंग। बेयरिंग, रिवीलिंग और शोइंग मतलब दिखाना। कंक्रीट सेल, सीमेंटेड प्रिजन लाइक रूम। प्रिजन मतलब जेल, जिस जिस जू के अंदर कुछ जेल वगैरह बनी होती है ना, उनके अंदर सीमेंटेड होता है वो, उसको बोला गया कॉन्क्रीट सेल, जहाँ पे वो जो टाइगर है वो बंद है। पेट्रोलिंग, गार्डिंग और मूविंग अराउंड। पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाना, जैसे पुलिस पेट्रोलिंग करती है ऐसे ही वहाँ पे जो गार्ड हैं जो उनकी मतलब देख रेख करते हैं टाइगर्स की या मतलब अदर एनिमल्स की जू के अंदर, तो वो पेट्रोलिंग करते हैं उस टाइम पर। अब हम पढ़ते हैं इस पोम को। A tiger in the zoo. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in the natural habitat. जो ये पोम है ये हमें दिखाती है कि टाइगर जो जू के अंदर होता है उसमें मतलब उसकी स्थिति वहाँ क्या होती है, एंड एक टाइगर जो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल हैबिटेट में है। ठीक है, द पोम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। रीड द पोम साइलेंटली वंस एंड से which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. तो हम पोएम को पढ़ते हैं और उससे हमें पता चलेगा कि कौन से स्टैंजास कहते हैं कि जो टाइगर है वो जू के अंदर है, और कौन से स्टैंजा से पता चलेगा जो टाइगर है वो हमारे फॉरेस्ट या वाइल्ड के अंदर है। ठीक है, सबसे पहला पैराग्राफ। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. क्या बताया गया है? स्टॉक्स मतलब साइलेंटली, जो हमारे पास टाइगर है वो साइलेंटली आगे पीछे बैक एंड फोर्थ उस जेल के अंदर, जिस कॉन्क्रीट प्रिजन के अंदर जो बंद है वो उसके अंदर ऐसे मूव करता रहता है। ठीक है, क्योंकि उसके वो खुला एनवायरनमेंट नहीं है कि जो बाहर आराम से कहीं भी जा सके, कहीं छुप सके, वो उसके अंदर ही बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है जो हमारा टाइगर है। और विविड स्ट्रिप्स मतलब ब्राइट, और उसके जो धारियां होता है टाइगर के ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं और वो आसानी से दिख रही हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, फ्यू स्टेप्स मतलब वहीं की वहीं वो घूम रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मतलब सॉरी कि मतलब वो अपने सॉफ्ट से पंजों पर बार बार आगे पीछे चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज मतलब उसके अंदर ना गुस्सा है, इंटेंस एंगर है उसके अंदर, लेकिन वो छुपा हुआ है, वो शो नहीं कर रहा क्योंकि वो शो करने का फायदा भी नहीं है उधर से उधर जहाँ पे वो है। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा, अंदर फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन वो उसको निकाल नहीं पा रहा, बस चुपचाप ही इधर उधर घूम रहा है। तो सबसे पहले जो स्टेंजा है वो हमारे टाइगर इन द जू की बात करता है। अब नेक्स्ट हम स्टेंजा पढ़ते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास near the water hole where the plum deer pass. He should be lurking in shadow. Lurking मतलब छुपना, अटैक करने के लिए इंतजार करना। अब अटैक वो कहाँ करेगा, हमारे पास मतलब वाइल्ड में करेगा, फॉरेस्ट में करेगा, तो वो वहां पर क्या करता है, लर्किंग इन शैडो,
चुपचाप छुप जाता है पीछे। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी घास वहां पे उग रही है, स्लाइडिंग मतलब मूविंग स्मूथली, चुपचाप उनके पीछे से चलता है और वेट करता है। नियर द वाटर होल, मतलब एक छोटा सा तालाब समझ लो, स्ट्रीम, वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से एक प्लम्प डियर फॉर एग्जाम्पल पानी पीने के लिए आया होगा, तो वो वहां पर सॉरी, वो वहां पर बैठा होगा और चुपचाप इंतजार करेगा, जैसे ही वो पानी पिएगा तो मैं उस पर अटैक कर दूंगा। ये टाइगर की यहाँ पे दिखाया गया है कि टाइगर जो नेचुरल एनवायरनमेंट में टाइगर किस तरीके की एक्टिविटीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट तो स्टैंजा में भी जो हमारे पास पोएट है वो इसी को कंटिन्यू करते हैं, टाइगर इन द फॉरेस्ट में ही, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। अब बताया गया है कि जब वो विलेज, जैसे कुछ विलेजेस होते हैं जो फॉरेस्ट के पास होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग मीन्स ग्रोइंग फ्यूरियसली, मतलब बुरी तरह से घुर्राता है विलेजर्स को, जो वहां पर विलेजर्स उनको डराता है। ठीक है, एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, मतलब अपने जो कैनाइन टीथ है उनको दिखाता है, अपने पंचों को दिखाता है और पूरे विलेज को में एक डर का माहौल पैदा करता है। तो यहाँ पर ना टाइगर को बहुत ज्यादा पावरफुल, उसकी मतलब जो टाइगर के अंदर जो खूबी है उसको यहाँ पे दिखाया गया है बाय द पोएट। मतलब टाइगर क्या करता है, किस चीज के लिए वो जाना जाता है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। लेकिन अब दिखाया गया नेक्स्ट स्टैंजा में दिखाया गया कॉन्ट्रास्ट, कि अभी तो वो दिखाया गया तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इन द मतलब फॉरेस्ट, अब दिखाया गया कि जू के अंदर वो क्या करता है। बट ही इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, परंतु वो एक प्रिजन के अंदर बंद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब जो उसकी स्ट्रेंथ है ना, उसकी जो एनर्जी है अब वो वेस्ट हो रही है, कोई फायदा नहीं उस एनर्जी का जो वो मतलब दिखाता है फॉरेस्ट के अंदर। अब चुपचाप वो उसके अंदर है, वो कुछ शो नहीं कर रहा है, बस उसके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है। उसकी जो स्ट्रेंथ है उनके पीछे प्रेजेंट में, मतलब जो बिहाइंड द बार्स वो है, उसके अंदर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सारी यूजलेस है यहाँ पे। ठीक है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो सिर्फ क्या कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है और बस देखने लग रहा है कि हाँ क्या हो रहा है बस मेरे साइड में, और लेंथ ऑफ द केज को मतलब मापने लग रहा है, एक तरीके से हम ये मान सकते हैं। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिटर्स उसको देखने के लिए आए उससे उससे कोई मतलब नहीं कि कौन मुझे देख रहा है, बस चुप है और इधर उधर घूम रहा है बैक एंड फोर्थ। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब यहाँ पे भी जू के अंदर ही टाइगर को दिखाया गया है कि जब रात में सब लोग शांत हो जाते हैं, जू में कोई चहल पहल नहीं होती, उस टाइम पर हमें सिर्फ एक आवाज सुनती है जू के अंदर पेट्रोलिंग कार्स की। वो गार्ड्स जो मतलब वहां पे पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, गश्त लगा रहे होते हैं, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। जो टाइगर है वो ऊपर की तरफ देखता है, मतलब स्टार्स की तरफ देखता है, एंड द ब्रिलियंट स्टार्स, मतलब उसकी जो आंखें वो भी चमकदार है और स्टार्स जिनकी तरफ वो देखता है वो भी वहां पे क्या वो चमकदार है। ठीक है, तो मतलब दोनों ही चीज बहुत ज्यादा दिखाई गई है कि बहुत मतलब दोनों ही चीज चमक रही है उनके, तो ब्राइट ब्राइट दिखाई गई दोनों, ब्रिलियंट स्टार्स एंड ब्रिलियंट आईज। मतलब ये दिखाया गया है कि जो टाइगर है ना वो ये वो ये देख रहा है कि मतलब वो अभी भी नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं, तो वो स्टार्स को देख रहा है, तो इसका मतलब वो अपनी सोल को कनेक्ट कर रहा है नेचुरल वर्ल्ड से, कि मैं स्टार्स को देखूं, काश मैं मतलब इस जेल में जहां मैं बंद हूँ इससे बाहर निकल जाऊं। ठीक है, अब हम इस जो पोम हमने पढ़ी इसकी समरी डिस्कस करते हैं। अ टाइगर इन द ज़ू बाय लेस्ली नॉरिस ड्रॉज अ कंट्रास्ट बिटवीन अ टाइगर इन द कैप्टिविटी एंड टाइगर इन द वाइल्ड। तो टाइगर इन द ज़ू पोम है लेस्ली नॉरिस के द्वारा, वो दिखाती है कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब एक तरीके से डिफरेंस दिखाती है बिटवीन अ टाइगर इन कैप्टिविटी मतलब जेल के अंदर, एंड टाइगर जू के अंदर हम मान सकते हैं, एंड टाइगर इन द वाइल्ड मतलब फॉरेस्ट के अंदर। दो चीज दिखाई है, जब टाइगर जू के अंदर क्या एक्टिविटीज करता है और टाइगर अगर अपने खुले एनवायरनमेंट में हो तो क्या एक्टिविटीज करता है। व्हाइल द केज्ड टाइगर इज फुल ऑफ सप्रेस्ड रेज एंड कैन डू नथिंग। एक केज्ड टाइगर मतलब जो पिंजरे में बंद टाइगर है वो सप्रेस्ड, उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा है और लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, बट पेस इन हिज एनक्लोजर, परंतु अपनी उसमें जिसमें वो बंद है उसमें बस आगे पीछे से घूम सकता है। द poet imagines how majestic and fearsome he would be in the natural habitat, free, powerful and dominant। और दिखाया गया है कि वो कितना पावरफुल होता है जब वो अपने फ्री इन्वायरमेंट में होता है, पावरफुल डोमिनेंट मतलब ऐसा लगता है उसका ही राज चल देता है ना। द पोएट द पोम रिफ्लेक्ट्स ऑन थीम्स ऑफ फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, मतलब पोम में क्या दिखाया गया है, फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, नेचर वर्सेस ह्यूमन मेड कन्फाइनमेंट एंड इनजस्टिस ऑफ एनिमल क्रूएलिटी। It evokes दिखाता है sympathy for the tiger and invites readers to think about the consequences of restricting wild animals for human entertainment। इसमें दिखाया गया है कि जो पोम है वो हमें मतलब हमारे अंदर सिंपैथी जागृत करती है कि जो हम जो इस पोम को पढ़ रहे हैं
उनके अंदर ये चीज हो कि हम ह्यूमन एंटरटेनमेंट के लिए कि हम जू जाएंगे, वाओ मजा आएगा, हम वहाँ पे देखेंगे, एनिमल्स को देखेंगे, तो हम अपने सिर्फ फायदे के लिए, है ना, हाँ, ऑल्दो हम उनको बचाने के लिए भी वहां पर डालते हैं जिससे उनकी स्पीसीज है वो खत्म ना हो, बट मतलब अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम वाइल्ड एनिमल्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी पूरी पोम में बस यही बताया गया है। और आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जैसे टाइगर इन द जू और टाइगर इन द मतलब फॉरेस्ट में ये डिफरेंस दिखाया गया है, अगर हम लोग भी, अगर हमें फुल पार्ट्स ना हो, है ना, तो हमें भी कितना बुरा लगेगा, है ना, हम अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखा सकते, हमारे अंदर एक दवा हो, गुस्सा होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी को प्रिपरेशन करनी नहीं दी जा रही, वो चाहता है कि मैं प्रिपरेशन करूँ, मेरे को एनवायरनमेंट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सी जैसे लेडीज हो जाते हैं, जिनकी लेडीज होती हैं, जिनकी अगर फॉर एग्जाम्पल शादी हो गई, उनको नहीं मतलब मौका नहीं मिलता, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, मौका नहीं मिलता, वो सोचती हैं कि काश मेरे पास फ्रीडम होती, मैं पढ़ पाती, है ना। ऐसे ही इसमें दिखाया गया है कि वो टाइगर भी वो यही सोचता है कि मतलब हम अपना फुल नहीं दे पाते अगर हम कैप्टिविटी में हो या हमें इतनी फ्रीडम ना हो जितना हम कुछ अपना कैलिबर शो कर सकें, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी राइमिंग स्कीम क्या है पूरी पोएम की। So he stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. तुम देखेंगे stripes A, the few steps of his cage B, on pads of velvet quiet C, in his quiet rage B, again B, cage rage। तो इस पूरी जो पोम है ना, उसमें जो हमारे पास राइमिंग स्कीम है वो A B C D, यही हमारी राइमिंग स्कीम है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच इस पोम में हमारे पास क्या यूज हुई है, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास यूज हुआ मेटाफर, पैड्स ऑफ वेलवेट बोला गया ना, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो मेटाफर यूज हुआ है। मेटाफर मतलब जो चीज है नहीं परंतु दिखाई गई है। क्या उसके वेलवेट के पैड होते हैं, क्या उसके वेलवेट के मतलब पॉज होते हैं, पंजे होते हैं, नहीं होते ना, तो बस वही दिखाया गया है कि पैड्स ऑफ वेलवेट हमारी इस पोम में मेटाफर यूज किया गया है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, मतलब जो ह्यूमंस है वो चलते हैं ना, उनके लिए ही प्रोनाउन इनका यूज किया जाता है, परंतु यहाँ पे हमारे पास टाइगर के लिए ही स्टॉक्स, ही शुड बी, टाइगर के लिए दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एलिट्रेशन, मतलब रिपीटिशन, सॉरी हाँ, स्टॉक्स इन स्ट्राइप बोला गया ना, स्टॉक्स इन स्ट्राइप्स, तो मतलब स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स, तो एस एफ, ठीक है, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एलिट्रेशन। नेक्स्ट इमेजरी, अब इमेजरी तो किया गया इस चीज में कि वाटर होल, नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पास, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है, तो इस पोम में क्या किया, इमेजिन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है रिपीटेशन, ही शुड बी, तो पूरा रिपीट किया गया है, ठीक है। और ये जो पूरी जो पोम है इसमें इम्बर्समेंट का भी यूज किया गया है, मतलब कि पूरा जो स्टेंसा है ना वो एक लाइन में पूरा मतलब मीनिंग डिक्लेयर नहीं कर रहा है, पूरा जो स्टेंसा है वो 3-4 लाइंस मिला के जब एक हमारे पास जिसकी टाइगर का बिहेवियर दिखाया गया है फर्स्ट स्टेंसा के अंदर, तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, तो यहाँ पे हमारा जो फुल स्टॉप है वो 4th लाइन पर है, ठीक है। तो वही दिखाया गया, तो पूरे पोम में हमारे पास एम्बेजमेंट भी यूज हुआ है। तो हमारी ये पोम पूरी खत्म हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी पोम। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो आप इसको दोबारा देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश किए। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। आप इसकी समरी लिखिए, इन वर्ड्स को ध्यान रखिए, एग्जैक्ट वर्ड्स आपको अपने क्वेश्चन अगर आएगा या मतलब कोई भी हमारे पास एक्सट्रैक्ट आए तो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन भी पूछेगा कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है ना, तो वहां पर हम एंटोनिम सिनोनिम पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपको पूरे वर्ड्स अच्छे से याद होने चाहिए, समरी पता होनी चाहिए पूरी पोम की। और ये पोम हमारी सिलेबस में क्यों दी गई है, इसका भी तो कोई पर्पस होगा ना, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन।